हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन को, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स से है। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि भी इजी वे में आपको बताऊंगा। समझते रहना। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लॉन्ग है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बनाना है आपको। जर्नल एंट्री से लेके रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। तो आपको 5 तरह की एंट्री करनी है। कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन, नित्या, सत्या एंड मिथ्या 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5, 3 एंड 2 और साथ ही साथ उनका बैलेंस शीट यहाँ पर गिवन है। बैलेंस शीट में क्या गिवन है? बैलेंस शीट में गिवन है क्रेडिटर्स, रिजर्व फर्म। आपको पता है रिजर्व फर्म तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है 5, 3 एंड 2 के रेशियो में। ओके, एसेट्स गिवन है और उससे रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मिथ्या जो है 1 अगस्त 2015 को उसकी डेथ हो जा रही है। एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटर ऑफ मिथ्या के एग्जीक्यूटर के साथ पार्टनर्स का ये एग्रीमेंट हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड 2:2.5 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट। कि जो गुडविल का कैलकुलेट होगा पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2.5 साल का होगा। 2:2.5 2.5 साल का होगा, ठीक है। और प्रॉफिट दे रखा 4 सालों का, दैट इज 13,000, 12,000, 16,000 एंड हियर इज 15,000। फर्स्ट इसका मतलब हमें गुडविल कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद उसका शेयर निकालेंगे किसका? मिथ्या का। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द पेटेंट्स आर टू बी वैल्यूड 8,000, मशीनरी 25,000 एंड प्रेमिसेस 25,000। यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन का आइटम दे रखा है। पेटेंट्स की वैल्यू 8,000। पेटेंट कितना था पहले? दैट इज 6,000 से बढ़ के 8,000 हो गया। मशीनरी कितना? 25,000। मशीनरी कितना था? 30,000, जिससे कम हो गया। और प्रेमिसेस जो है 25,000 था प्रीमिसेस, ठीक है। यहाँ पर 20 था और 25 हो गया, 5,000 बढ़ गए। रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए कर लेंगे जो भी हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है मिथ्या का, जो कि हमें 2014-15 के 14-15 मतलब 15,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। उसके टाइम बेसिस पे कितना टाइम होता है? अगस्त की डेथ हुई है, कैलकुलेट करो। 1 अप्रैल से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल से करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो कितने मंथ होते हैं? देयर इज टोटल ओवरऑल इज 4 मंथ। ओके, 4 महीने का निकालना है। और हमसे कहा जा रहा है कि मिथ्या को 4,200 रुपीज़ इमीडिएटली पे किया गया। जो बचा अमाउंट है उसको 4 इक्वल हाफ वाली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया। लेकिन कैसे, ये नहीं बता जा रहा है। जब हमें टाइम नहीं बता रहा कब से पेमेंट होना है, हम ये मान के चलेंगे जब से उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त से हम उसको पेमेंट करने की शुरुआत करेंगे। तो 1 अगस्त से पहला किस जाएगा हमारा? 31 जनवरी को। उसके बाद हर 6 महीने को पेमेंट करना है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग ईयर बिजनेस का 31 मार्च को होता है, तो हमें पेमेंट भी देखना है, अकाउंटिंग ईयर भी कैरी करना है। इसका मतलब जब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे पेमेंट का, तो थोड़ा सा हमें केयर रहना होगा अबाउट द टाइम एंड अबाउट द कैलकुलेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है जर्नल एंट्री प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। एंड राइट द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट फुल्ली पेड। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटर के अकाउंट में तब तक लिखिए जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए। साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी तैयार करना है। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो जाहिर सी बात है कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही होगा ना। बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। शुरुआत करेंगे कहाँ से? जनरल एंट्री से। लेकिन जनरल एंट्री में करने से पहले हमें गुडविल कैलकुलेट कर लेना होगा और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना होगा, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए कैलकुलेट करते पहले गुडविल। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज द प्रॉफिट गिवन ईयर्स। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 4 साल का। दैट मीन्स 12,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 और एक साल का छोड़ दिया हमने, यहाँ पर 13,000 ऐड कर दो। 4 साल ऐड कर देना है, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई 4 सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 56,000 डिवाइडेड बाई 4। ईयर इज एवरेज इज 4 1 4, 4 4 16, ये हो गया 14,000। ये जो 14,000 में से हम निकालेंगे शेयर ऑफ मिथ्या। शेयर ऑफ मिथ्या, मिथ्या का शेयर होगा, यहाँ से फिलहाल तो गुडविल निकाल लो पहले। यहाँ पर हो जाएगा गुडविल इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई 2.5 साल का है ना, तो 2.5 साल मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुडविल हो जाएगा यहाँ पर 35,000। ओके, अब यहाँ से शेयर ऑफ मिथ्या निकालिए, दैट इज़ 35,000 मल्टीप्लाई बाई उसका हिस्सा कितना है? 2/10। तो 0 से 35 दूरी 70 यानी कि 7,000। ओके, अब बात यह है कि जब गुडविल कैलकुलेट कर लिया तो उसको पेमेंट करेगा वो भी देखेंगे। तो मिथ्या के जाने के बाद पेमेंट करने वाले कौन है? नित्या और सत्या। उसको जाने के बाद जो रेशियो बचा 5 और 3, उनका गेनिंग रेशियो है। न्यू रेशियो भी वही है, सिर्फ 5 और 3 में वो दोनों गेन करेंगे। कौन कौन गेन करेगा? नित्या गेन करेगी
और सत्य, ठीक है, नित्य। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 और n की, ये हो जाएगा 5/8 और इसका जाएगा 3/8। कैलकुलेट करेंगे तो नित्य के हिस्से में आ जाएगा 4375 और सत्य के हिस्से में आ जाएगा 2625। इन दोनों को डेबिट कर देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और बचा हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमसे ये कहा गया है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो लास्ट ईयर के बेसिस पे होगा। लास्ट ईयर मतलब 15,000 के बेस पे होगा। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000। 15,000 में उसका शेयर हो जाएगा दैट इज़ 2/10 और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास कितना है 4 मंथ का निकाला था 4/12। कैलकुलेट करो 2 6 12, 2 2 4, 2 3 3 5 15, 5 2 10,000 हो गया, सॉरी 1,000 हो गया ये। और ये 1,000 कुछ नहीं दे रखा है तो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की। ठीक है, फिलहाल हमारी छोटी छोटी सारी कैलकुलेशन हो गई है। इसके बाद हम जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है, बैलेंस शीट में हमारे पास देखिए गुडविल दे रखा है। ओल्ड गुडविल रिटर्न अप कर दिया जाता है 5,000 को, और ये जो रिजर्व फर्म है ये पार्टनर ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। इन दोनों को गुडविल है, रिटर्न अप करने की एंट्री होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगी गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स यानी कि 3 पार्टनर हैं तो एंट्री करेंगे, और ये डेट है 2015 अगस्त 1 टी। नित्या, सत्य एंड मिथ्या। नित्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, सत्य अकाउंट डेबिट एंड मिथ्या अकाउंट डेबिट। तो क्या दिया हुआ ओल्ड गुडविल, ये हो गया गुडविल। गुडविल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5,000। 5,000 को रेशियो में कौन सा है, रेशियो है 5, 3 एंड 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 5,000 का हाफ हो जाएगा नित्या का 2,500, जितना बचा उन दोनों में बांट दो दैट इज़ 1,500, और ये हो गया 1,000। ओल्ड गुडविल हमने रिटर्न अप कर दिया। एंड नेशन फिलहाल मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिख देंगे ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। नेशन सीधा लिखेंगे ओल्ड गुडविल रिटर्न अप। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व को बांट देंगे, ठीक है ना, दैट इज़ जनरल फंड के नाम से जो नेम दे रखा है वो लिखिएगा। जनरल फंड अकाउंट डेबिट, ये फंड दे रखा है 6,000 टू सेम नित्या अकाउंट, सत्य अकाउंट एंड मिथ्या अकाउंट। 532 के रेशियो में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 3,000। ओके, जनरल फंड का 3,000, इसको मिलेगा बचे 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,800 और ये हो जाएगा 1,200। ये हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, जनरल रिजर्व जैसे ही सब कैलकुलेट हो जाए, अब हम आएंगे रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन में आपको पता है हमें चेंज हो रहा था वैल्यू, जहाँ पर हमारा पेटेंट बढ़ रहा है, मशीनरी कम हो रहा है, प्रेमिसेस बढ़ रहा है। जो बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दो, दैट इज पेटेंट अकाउंट डेबिट। पेटेंट था पहले 6,000 का, बढ़ के हो गया 8,000 यानी कि 2,000 इंक्रीज हो गया है। फिर है हमारे पास प्रेमिसेस, प्रीमिसेस अकाउंट। प्रीमिसेस हमारे पास पहले से था 20,000 हो गया है 25,000 यानी कि 5,000 इंक्रीज हो गया है। 2 क्रिएट करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, 2 रिवोल्यूशन अकाउंट 7,000 यहाँ हो गया। इसके जस्ट बाद जो लॉस हो रहा है मशीनरी का वैल्यू, मशीनरी पहले था 30,000 हो गया 25 यानी कि 5,000 का मशीनरी डाउन हो गया है। तो जो डाउन हो गया वैल्यू तो हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन को डेबिट कर देंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू मशीनरी अकाउंट 5,000। अब यहाँ पर देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारे पास गेन हो रहा है कितना 2,000, क्योंकि 5,000 का 7,000 का रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, 5,000 का रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है। तो ओवरऑल क्रेडिट 2,000 का ज़्यादा है। जब क्रेडिट ज़्यादा होता है दैट मीन्स गेन है। जो गेन होता है 2,000 पार्टनर में बांट दें, किस तरह से, ऐसे, दैट इज़ रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2,000 तीनों में बांटेंगे तो नित्या, सत्य एंड मिथ्या। नित्या अकाउंट टू सत्य अकाउंट एंड टू मिथ्या अकाउंट। 2,000 को तीनों पार्टनर में बांटो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,000, 6,000 एंड 4,000। ओके, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
रिवोल्यूशन की एंट्री होने के बाद हम नेक्स्ट जो है अब धीरे धीरे एक चीज़ ही करेंगे, दैट इज़ हमने कैलकुलेट किया था गुडविल। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नित्या एंड सत्ता अकाउंट डेबिट टू मिथ्या अकाउंट। तो एंट्री कर देंगे इसकी, ये हो गया नित्या अकाउंट डेबिट, सत्य अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा 4375। अभी कैलकुलेट करके मैंने बताया था सेम वही अमाउंट 2625। सारा अमाउंट किसको मिलेगा, मिथ्या को, टू मिथ्याज अकाउंट। कितना हो जाएगा ये अमाउंट 7000। ओके, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। अब उसको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 1000। तो 1000 की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, जब शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है 1000 टू मिथ्याज कैपिटल अकाउंट, टू मिथ्याज अकाउंट। ये 1000 उसको हमने प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र कर दिया। क्या इसके अलावा कुछ मिलेगा, नहीं। अब पेमेंट होना है टोटल अमाउंट कि मिथ्या को टोटल कितना अमाउंट पेमेंट करना है। तो टोटल जो भी पेमेंट करना है उसके लिए हम एक एंट्री की जगह छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी कैलकुलेशन है वहीं होगा और वहीं से हमें जो है टोटल अमाउंट पता करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाना है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, चाहे रफ में बनाए चाहे जैसे भी। हम जो है आराम से जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे ताकि हमें कैलकुलेशन ईजी लगे। ओके, कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो सबसे पहला काम है हम इसका बैलेंस डाल देंगे, दैट इज़ बैलेंस BD। आप यहाँ पर सारे अमाउंट बाई करके लिखिएगा, बाई बैलेंस BD। नित्या का जो बैलेंस देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, सत्य का दे रखा है 30,000 और मिथ्या का बैलेंस दे रखा है 20,000। ठीक है, आपके सामने बुक हमेशा होना चाहिए तभी समझ में आएगा। इतना होने के बाद जहाँ जहाँ हम जो है पार्टनर्स को क्रिएट किए उसके क्रेडिट साइड में एंट्री कर दिए। देखिए यहाँ पर डेबिट किया, डेबिट साइड में चला जाएगा, ये क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कैसे मैं अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट में क्या गया, जनरल रिजर्व। तो यहाँ एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व। क्या क्या कितना अमाउंट है, नित्या को गया 3000, सत्य हो गया 1800 और मित्य को गया 1200। ओके, इतना हो गया। इसके अलावा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया हमने। रिवोल्यूशन ट्रांसफ़र किया हमने, ये हो गया नित्या को 1000, सत्या को 600 और मिथ्या को 400। अब हमने गुडविल को रिटर्न कर दिया था, उसको डेबिट साइड में एंट्री करो टू गुडविल अकाउंट। तो नित्या को कितना ट्रांसफ़र कर दिया, इसके अकाउंट में डेबिट कर दिया 2500, सत्या का हो जाएगा 1500 और 1500 और मिथ्या का है 1000। ठीक है, वहीं पर जो मिथ्या को गुडविल का पेमेंट किया जाना है तो बाई नित्या के अकाउंट से जितना डाला तो नित्या के अकाउंट में डालो, नित्याज अकाउंट। नित्या का अकाउंट से पेमेंट हो रहा है 4375। ओके, नेक्स्ट सत्या के अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। सत्या के अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा 2625। ठीक है, इतना हो गया। अब देखेंगे क्या इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है पेमेंट करने के लिए, फिलहाल तो नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर जो मिथ्या के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है नित्या और सत्या से, उसके अकाउंट में भी हम डेबिट कर देंगे, तभी तो माइनस होगा। तो यहाँ डालेंगे टू मिथ्या के अकाउंट से, टू मिथ्या। नित्या ने दिया है 4375 अपने अकाउंट से, सत्या ने दिया है 2625। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद फिलहाल क्या और कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब जो है नॉर्मली कैलकुलेट करना है। मिथ्या जो है डेथ हो गई है, इसका सारा पेमेंट जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे मिथ्या के एग्जीक्यूटर अकाउंट को। उसके लिए हमें टोटल करना होगा। मिथ्या का टोटल करेंगे, यहाँ पर टोटल करना है 20,000, 1200, 400, 4375 ओवरऑल 7000। तो ऐड करेंगे 20 और 7 27, 28,000। ठीक है, एक मिनट। लेकिन उसकी एंट्री करने से पहले अब देखिए एक चीज़ हम भूल रहे हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जो उसके अकाउंट में हमने प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था, कितना था 1000 की एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 1000। अब सबको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29,600। 29,600 में से अगर इसके डेबिट का 1000 अगर माइनस कर देते हैं तो बचेगा 28,600 जो कि उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो कैसे लिखेंगे, टू मिथ्याज
एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद बाकी सारे पार्टनर का टोटल करेंगे, जो बचेगा उसको बैलेंस शीट ही कर देंगे। 30,000 33 और ये हो गया कितना 34,000। ओके, ये हो गया 34,000, यहाँ हो जाएगा 30,000 1800 और ये हो गया 600, तो ये हो जाएगा 32,400। इसमें से इनका डेबिट वाला माइनस कर दो, ठीक है। पहले यहाँ पर टोटल लिख देते 34,000 32,400 और 29,600। यहाँ से जो बचेगा उसको ट्रांसफर टू बैलेंस CD। 34,000 में से 6,875 को माइनस कर देंगे, 6,875 को माइनस कर देंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे 1,500 और ये हो गया तुम्हारे पास कितना 4,125। माइनस कर दो, इसका बैलेंस जो बचेगा दैट इज़ 27,125 और यहाँ से माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा हमारे पास 28,275। ओके, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब क्योंकि हमने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है मिथ्यास एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और तो मिथ्या के एग्जीक्यूटर अकाउंट को कंप्लीट बनाना है टिल द पेमेंट। तो कैसे बनाना है वो देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पर जब पेमेंट कर रहे हैं वो किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो हमसे ये भी कहा जा रहा है कि 10% का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए थोड़ा इत्मीनान से और ध्यान से समझिएगा। ओके, अब ये फॉर्मेट है मिथ्या से एग्जीक्यूटर अकाउंट का। डेट डालना जरूरी है क्योंकि डेट के हिसाब से पेमेंट होगा, और हमने उसके अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया है 28,600। तो इसकी एंट्री करेंगे, डेट डालेंगे जो भी पेमेंट है 2015 अगस्त 1, ठीक है। ये हो जाएगा बाय मिथ्यास कैपिटल अकाउंट से पेमेंट आया, तो एंट्री करेंगे मिथ्यास कैपिटल अकाउंट 28,600, राइट। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा रखा है कि तुरंत इमीडिएटली उसको 4,200 का पेमेंट हो रहा है, वो भी कैश, ठीक है। तो कैश पेमेंट कर देंगे उसी दिन को, 2015 अगस्त 1 को पेमेंट करना है कैश। यहाँ पर जो एंट्री करेंगे 2 करेंगे बैंक अकाउंट से 4,200, राइट। अब अगर उसको 28,600 पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। कितना पेमेंट कर रहे हैं 28,600, उसमें से 4,200 का कैश पेमेंट हो गया, तो बचा कितना बचेगा 00442 24,200। और हमसे ये कहा गया है 24,400 जो है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 4 इंस्टॉलमेंट देना है बराबर बराबर। 4 से डिवाइड करो, 4 सिंह 24, 4 एकम 4, मतलब हर बार 6,100 रुपये देना है, प्लस इंटरेस्ट अलग से जाएगा। ओके, लेकिन हमारा जो पेमेंट होगा ना स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त को अगर स्टार्ट करते हैं, हर 6 महीने में 1 अगस्त से 6 महीना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला 31 जनवरी, 30 जनवरी को पहला किस्त जाएगा, उसके बाद अगला जाएगा तो कब, दैट इज़ 31 जुलाई। ओके, लेकिन हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करेंगे। पेमेंट अपने टाइम पे करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला अगर अगस्त को पेमेंट हो रहा है तो सबसे पहले किस कैलकुलेट करेंगे, और पहले किस कैलकुलेट करने के लिए पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, फर्स्ट किसका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 24,400 बचा, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है 10% का, वो भी केवल 6 महीने के लिए। कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 1220 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। ओके, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट की एंट्री कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2016 जनवरी 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, तो ये हो गया 1220 रुपये का पहला इंटरेस्ट। अब 1200 रुपये का 20 रुपये का इसी दिन हम उसको पेमेंट भी करेंगे 2016 जनवरी 31 टू बैंक अकाउंट। ओके, पहला किसका पेमेंट करेंगे 6 महीने के बाद, ठीक। तो ये हो जाएगा 6,100 का इंस्टॉलमेंट है, प्लस 1,220 रुपीज़ का हमारे पास क्या हो जाएगा इंटरेस्ट होगा। दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल पेमेंट है 7,320, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। लेकिन 31 जनवरी को अगर पेमेंट करते हैं तो उसके ठीक 2 महीने बाद अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो इस 2 महीने का जो बचा हुआ है उस 2 महीने का इंटरेस्ट भी हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। बचा 4 महीने, नेक्स्ट हाफ ईयरली में आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो पहले
नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 24,400 में से हमने 6,100 का पेमेंट कर दिया, तो -6,100 बचेगा 003, ये हो गया 8, ये हो गया 1। नेक्स्ट 18,300 का 10% कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर 2 मंथ्स के लिए, बिकॉज क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 2 में जाए 2, 2 6 जा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 18, 0 6 5 30, 305 रुपये का। ये कैलकुलेट होगा हमारे पास कब, मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 305 रुपये। अब ये कंप्लीट होगा, ईयर पूरा हो गया, टोटल कर दो इसको। टोटल करेंगे इन सब का टोटल आ जाएगा 30,125। तो इसका भी टोटल होना चाहिए क्योंकि पहला साल कंप्लीट हो गया, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे हर 6 महीने में पेमेंट करना है। पहला कर दिया था, दूसरा 2 महीने का हो गया, अब 4 महीने बाद पेमेंट करना है, और इतना ध्यान रखना। अब ये हो जाएगा हमारे पास मार्च 31 का बैलेंस CD। 30,125 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा ये होगा कितना, 18,605। ओके, क्यों, क्योंकि 18,300 का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है प्लस 305 रुपीज़ का हमारे पास इंटरेस्ट और हो गया। ये जो अमाउंट है उसको नेक्स्ट ईयर लेके आओ, यहाँ पर 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 18,605 रुपीज़। पहले ही हमने 2 महीने का कैलकुलेट कर लिया था, बचा कितना, 4 महीना। तो 4 महीना इसका मतलब होता है पेमेंट का नेक्स्ट, क्योंकि पहला पेमेंट हम होता है 31 जनवरी को, 31 जनवरी को पहला पेमेंट होता है, और अगला पेमेंट हो जाएगा 31 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक कितने महीने होते हैं, देखिए अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो फिर से इस 18,000 का। 18,300 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 4/12, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 6 18, 3 एकम 3, तो ये जाएगा तुम्हारा कितना, 610 रुपये। कितना बच गया, 610 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। इस इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा इस सेम डेट को जुलाई 31 बाय 610 रुपीज़, ठीक है। अब आती है पेमेंट का डेट है 2016 जुलाई 31 को टू बैंक अकाउंट। 6,100 रुपये का इंस्टॉलमेंट है इक्वली, प्लस 305 रुपये का इंटरेस्ट हमने पहले कैलकुलेट किया था, प्लस 610 रुपये का इंटरेस्ट, ये हो गया टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट जाना। देखो 2 महीने प्लस 4 महीने, 6 महीने का हो गया। ओवरऑल पेमेंट कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे, 7,015 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ की। जुलाई से लेके नेक्स्ट 6 महीना कंप्लीट होता है 31 जनवरी को, तो एक बार फिर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम 6,100 रुपये फिर माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 002। अब बचेगा 14,200 का हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 2017 जनवरी 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कैलकुलेट करो, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा कैलकुलेशन, 10, ये हो गया 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है बेट। 8 में से 2 गया, ये हो गया 12,200। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। तो हो गया 2 छिंग 12, ये हो गया 610 रुपये। ओके, नेक्स्ट हाफ एयरली का 610 रुपये दोबारा आ गया। आप इसका भी पेमेंट कर देना है 2017 जनवरी 31 टू बैंक अकाउंट 6,100 प्लस 610, टोटल पेमेंट इज 6,710 रुपीज़। ओके, अब ये हमारा एक ही साल में हमने 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, एक यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ कर दिया, 3 इंस्टॉलमेंट चला गया, बचा 1 इंस्टॉलमेंट। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी के ठीक 2 महीने के बाद क्लोज होता है, तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दो।
मार्च 31 को। सबसे पहले बचे 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो बचा 2 महीने का 6,100 रुपये चला गया, तो बचा कितना 001 12 में से 6 गए 6,100 रुपये का पेमेंट बचा। इसका हम 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2/12। 6 एकम 6 6 दूनी 6 दूनी 2 एकम 2 छिंग 12 6 एकम 6, ठीक है। तो बचा कितना देखिए, कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 कट गया 0 करेंगे 6 एकम 6 और ये हो गया 0 करेंगे 6 दूनी 12 6 एकम 6 बचा जगह नॉर्मली कितना 602 रुपये हो गया। थोड़ा राउंड अप कर लिया हमने, ठीक है। ये हो गया, सॉरी फॉर दिस, 6 एकम 6 102 रुपये। यहाँ पर हम करेंगे 102 रुपये। अब ये टोटल कर दो, यहाँ पर सबका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 19,527, इधर जगह 2 6 6 12 और 1 13 9,000, ये हो गया 19,000 6 6 12 3 18 1 19, सॉरी 19,927 रुपये ये हो गया। इसको उठा के यहाँ पर लेके आओ 19,927। इसमें से इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे, जो बचेगा वो होगा तुम्हारा बैलेंस CD, वो भी कब मार्च 31 को। और ये टोटल बैलेंस बच रहा है 6,202 रुपीज़। ये हमारा सेकेंड अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी एक इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है। उससे पहले जो भी बैलेंस CD है ये लेके आएंगे अब 2017 के अप्रैल 1 को बाय बैलेंस CD 6,202। इसमें 101 रुपये का हमारे पास क्या है, 2 महीने का इंटरेस्ट प्लस 4 महीने का इंटरेस्ट बचा। कैलकुलेट कर लो 6,100 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 4/12। 4 एकम 4 4 3 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। पूरा पूरा नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे 3 3 9, तो ये हो गया 203 रुपये। 203 इधर हो गया, तो यहाँ पर एंट्री कर दो अप्रैल के बाद जुलाई आता है, जुलाई 31 बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना बनेगा 203 रुपये। अब आता है क्योंकि हमारे पास एक ही लास्ट इंस्टॉलमेंट है, पेमेंट कर दो उसको 2017 जुलाई 31 को टू बैंक अकाउंट 6,100 का इंस्टॉलमेंट हो गया। 102 रुपये का पेमेंट पहले का होना है इंटरेस्ट, और ये हो गया दूसरे अगले 4 महीने का, टोटल 6 महीने का है। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया 6,405 रुपीज़। और ये हमारा अकाउंट 6,405 और ये हो गया 6,405। ये कंप्लीट पेमेंट हो गया और कंप्लीट पेमेंट करने के लिए कहा गया था। इतना सब कुछ होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अब बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया था कि उसके डेथ होने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। सिंपल ही शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, लायबिलिटी साइड से। और लायबिलिटी साइड में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाता है पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल। नित्या का कितना कैपिटल आया था, नित्या का कैपिटल आया था देखिए यहाँ पर 27,000। ये जो हमने कैलकुलेट किया था इसकी एंट्री कर देंगे 27,125 और ये हो गया सत्या का 28,275। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 9 10 3 और 1 4 15 4 और 1 5 55,400, ठीक है। उसका लोन ट्रांसफ़र कर दिया मिथ्यास एग्जीक्यूटर में, तो यहाँ पर मिथ्यास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना 24,000 कैश पेमेंट के बाद 400। उसके बाद क्या बचा हुआ है इधर देखो, क्रेडिटर्स बचा हुआ 14,000, कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज डाल दीजिए, दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट 14,000। फिलहाल और कुछ नहीं है, छोड़ते हैं। अब आते हैं इधर एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एनी चेंज, नो चेंज 10,000। गुडविल ख़त्म हो गया। प्रीमिसेस वैल्यू बढ़ रही है 20 से 25, तो न्यू वैल्यू डालेंगे जो चेंज हो रहा है क्योंकि न्यू बैलेंस शीट है। पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, कितनी होगी 6,000 से होगी 8,000। नेक्स्ट है
मशीन की वैल्यू कम हो रही थी, कितनी होगी न्यू वैल्यू देखिए बुक में दे रखा है, दैट इज 25,000। ओके, मशीनरी के बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज है, फिलहाल कोई चेंज नहीं है, 13,000। उसके बाद आ गया डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज है नहीं है, 8,000। और कुछ है, हाँ एक चीज़ बचा हुआ, दैट इज़ बैंक। बैंक अकाउंट में हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ 8,000 का बैलेंस, जिसमें से उसके एग्जीक्यूटर को 4,200 ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया गया। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा 3,800। उसके बाद ठीक ना, उसके बाद मिथ्या को ट्रांसफ़र किया जाता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पेमेंट तो हुआ नहीं है, जब पेमेंट नहीं होता है उसको एसेट साइड में ठीक है एंट्री करते हैं एक्रूड करके, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1000। सबकी एंट्री हो गई भाई। अब दोनों साइड का टोटल कर दो, ठीक है। टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखना है। ये हो जाएगा 008, ये हो गया 5 4 9 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 7 8 और 1 9 93,800। ओके, अब इधर भी टोटल करना है तो टोटल करेंगे सेम इधर आएगा 93,800। फिलहाल कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हैं बेझिझक, कोई डरना नहीं है। उसके अलावा कोई भी और दूसरा डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट जो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के पेमेंट में आया हो कि किस तरह से कैलकुलेट किया, एक ही साल में बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो जो भी इस तरह का डाउट है तो बेझिझक अपने डाउट को मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिएगा, और समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।